नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है, ये ऐसा जुमला है जो हम तब से सुनते आ रहे हैं जब हमारे बाबूजी युवा रहे होंगे। ये जुमला धरातल तक आते भी हमने हर फील्ड में देखा है। भुजाओं में फड़कता जोश, ताकत, सामर्थ, ये सब जोश का पर्याय जो है वो कहे जाते हैं युवा। हालांकि हर फील्ड में आप युवाओं का कमाल देखते रहें, लेकिन राजनीति से परहेज करते हैं आम युवा। राजनीति में वही आते हैं जिनका कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है अमूमन। बहरहाल ये अलग से बड़ी बहस का मुद्दा हो सकता है, जिस पर कभी और अवसर मिला तो बात करेंगे। आज बात करेंगे युवा बतौर वोटर की। सूबे में तकरीबन 22,30,000 ऐसे युवा हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। यदि पूरे युवाओं की गणना करें तो ये संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है। युवा क्या सोचता है वोट डालने से पहले? उसकी अपने नेता से कोई आकांक्षा रहती भी है या नहीं, या वो फिर सिर्फ रस्म अदायगी के लिए वोट देता है? वोट करता भी है या नहीं? क्या युवा असल मुद्दों को लेकर संवेदी रहता भी है या नहीं? युवा है तो जाहिर है कि सोशल मीडिया में सक्रिय रहता होगा। क्या सोशल मीडिया के मुद्दे उससे अपील करते हैं? क्या वो प्रचार और दुष्प्रचार के बीच का फर्क कर पाता है या नहीं? उसे युवा नेता पसंद आते हैं, अगर आते होंगे तो, या फिर पके पकाए नेताओं को पसंद करता है? क्या वोट बैंक की सियासत वाकई युवाओं को लेकर गंभीर है? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। एमपी के पिछले चुनाव की याद तो आपको होगी ही। बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज बहुत मामूली अंतर से हार गए थे। मामूली यानी इतने कि यदि 100, 200, 500 वोट भी उन्हें मिल जाते तो वो जीत जाते। इस चुनाव में कोई ऐसी चूक ना हो, इसका प्लान बी हो सकते हैं युवा। प्रदेश के कुल तकरीबन 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स में लगभग 22,30,000 वोटर पहली बार वोट डालेंगे। यदि युवा की परिभाषा 30 साल तक रखें तो ऐसे वोटर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच रही है। बीजेपी ने इसी वर्ग को ध्यान में रखकर कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। उद्योगों में भागीदारी, सीखो कमाओ योजना, स्टाइफंड देने की योजना, स्किल पार्क डेवलप करना, सब इसी प्रयास का हिस्सा है। बीजेपी के साथ वो जाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दावे तो हैं। इसलिए किसी भी ट्वीट में जब तक युवा, बच्चे, परिवार सब शामिल नहीं हो जाते तब तक उसे पूरा नहीं माना जाता। कल जब एक ट्वीट आया श्राद्ध को लेकर, जिसमें शिवराज जी के सियासी श्राद्ध का जिक्र था, तो जवाब भी किसी बड़े नेता ने नहीं दिया, बल्कि उनके युवा बेटे कार्तिकेय ने दिया। कुल मिलाकर नौजवान भी इस चुनाव में बड़ा फैक्टर हैं और उन्हें अपने पाले में करने की कोई कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। देखिए, यूथ को लेकर हमने नई युवा नीति बनाई। यदि बात करें तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू करी, जिसके तहत युवाओं को 8 से 10,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया है। युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। युवाओं को स्वनिधि रोजगार योजना से जोड़ा है। युवाओं को तमाम जो योजना है उनसे जोड़ा है, ताकि आत्मनिर्भर बन सकें, उनको रोजगार मिल सके। इसको लेकर सतत सरकार ने काम किया। इसलिए प्रदेश के जो युवा वर्ग है वो शिवराज सरकार के साथ है, भाजपा के साथ है। जाहिर है कि कांग्रेस भला कैसे इसमें पीछे रह सकती है। पहले तो कई स्तर पर कार्तिकेय के ट्वीट का जवाब दिया गया। उसके बाद एक खुला खत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जारी किया। इस खत में उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आपको मतदान का अधिकार मिलने पर अभिनंदन। देखिए कितना आदर है। अब आपका हर फैसला मध्य प्रदेश और देश का भविष्य तय करेगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 18 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश की शिक्षा और कौशल को बहुत नीचे ला दिया है। एमपी की पहचान घोटाले से हो रही है, वगैरह वगैरह। युवा बेरोजगार हो गए, ये भी कहा। उन्होंने अपील भी की कि खुशहाल मध्य प्रदेश यदि बनाना है तो सिर्फ हमको वोट दीजिए। जाहिर बात है कि कांग्रेस भी जानती है कि इस वोट बैंक की अहमियत क्या है। देखिए, 21 साल के वोटर को वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिया था। आज डिजिटल युग में ये सभी मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, देश के जो युवा हैं, वो सब देख रहे हैं कि हमको इतनी कम उम्र में मतदान का अधिकार किसने दिया था? कांग्रेस के राजीव गांधी जी ने। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए वो सब समर्पित हो गए हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए युवा सिर्फ मतदाता ही नहीं होता, बल्कि वो इन्फ्लुएंसर भी होता है। वो माहौल भी बनाता है।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस वोटर की बड़ी भूमिका को बखूबी पहचानती हैं। प्रयास दोनों के हैं, लेकिन बाजी किसके हाथ लगेगी और ये वर्ग किसके साथ जाएगा, यही सवाल बड़ा है और जाहिर है कि नतीजे के दिन के पहले तक निरुत्तरित भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है अपराजिता पांडे, कांग्रेस की युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है अपराजिता जी का। दूसरे मेहमान हैं अजय धवले, ये बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अजय जी का स्वागत। और तीसरी मेहमान बेहद खास हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आज के विषय से वाबस्ता भी हैं, शर्बानी बनर्जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी से। अजय जी, पिछली बार आपके कई मंत्री बहुत बारीक अंतर से हार गए थे। मतलब जो आज का नया वोटर, जो आज का से आशय मेरा ये, इस बार जो नया वोटर, और अगर 20 से 29 साल तक का पूरा मिला लें तो 1,41,00,000 तो यही हो रहा है। और फिर जो नया वोटर, तो ये तो सब जिता देते हैं आपको। तो क्या आपको लगता है युवा जाएगा इस बार आपके साथ? देखिए प्रवीण जी, पिछले बार का भी चुनाव आप जैसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बहुत ही कम अंतर से हार गए, लेकिन हमें पिछले बार के चुनाव का विश्लेषण कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से वोट परसेंटेज ज़्यादा मिला। हाँ, सीटें हमें कम मिली, लेकिन किंतु बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला था। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के युवा वोटर्स की। देखिए, मध्य प्रदेश का युवा वोटर्स विगत 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सुशासन वाली और स्वर्णिम इतिहास वाली सरकार देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो बीमारी का टैग लगा था, हम विकास के इंडेक्स में बहुत पीछे थे। मध्य प्रदेश देश की GDP गिराने वाला राज्य था, किंतु आज देश की टॉप 10 राज्यों की जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं अपने देश की GDP में, उसमें मध्य प्रदेश का नाम आता है। क्यों आता है? हम लोगों की जो विकासोन्मुखी योजनाएं रही, देश के सरकार के साथ मिलकर विगत 10 वर्षों से माननीय मोदी जी के साथ मिलकर के माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो नीतियां लगाई हैं, उस नीतियों की वजह से आज का युवा वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ में। आप देख लेंगे, इनके नेताओं को हर बार बताना पड़ रहा है कि हम युवा है, युवा है। कल का ही उदाहरण अगर ले ले तो राहुल गांधी जी बिहारी में कमलनाथ जी से पूछते हैं, कमलनाथ जी आपकी एज क्या है? कमलनाथ जी झूठ बोल देते हैं कि मेरी एज 72 है ऑन रिकॉर्ड। क्या ताल्लुक? मतलब नहीं, मैं बता रहा हूं तो आपके यहाँ भी है। नहीं, मैं ये बुजुर्ग की बात नहीं, हमारे यहाँ बुजुर्ग है, वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको ये दिखाने की बात और बताने की बात नहीं पड़ेगी, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रही बात मध्य प्रदेश के युवाओं की, मध्य प्रदेश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए भी खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का और देश का ऐसा इकलौता दल है जो नेशन फर्स्ट की बात करता है। राष्ट्र हमारे सर्वोपरि है जी। ठीक है, एक बार अपराजिता जी को इन कर लेते हैं। अपराजिता जी, यही सवाल मैं आपके तक लेके जाऊंगा कि ऐसा क्या खास लेके, आज हमने देखी कमलनाथ जी की अपील नए युवाओं को लेके, ऐसा क्या खास आप लेके आ रहे हैं कि जो नया वोटर है और हम 30 साल तक का शामिल कर ले तो बहुत ज्यादा तादाद हो रही, करोड़ तक पहुंच जाएगा, ये आपके साथ जाएगा? निश्चित तौर पर अगर आपने देखा है 2018 में भी युवाओं को कंप्लीट कॉन्फिडेंस था कमलनाथ जी के विजन पर। आज भी आप 2023 में देखेंगे युवा निरंतर कमलनाथ जी के विजन के साथ जुड़ रहा है। और क्यों मैं उसका आपको उत्तर देती हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ बातें कर रहे थे जिससे मध्य प्रदेश की जनता स्वयं इत्तेफाक नहीं रखती। आज मध्य प्रदेश में हर एक युवा, ज्यादातर मेजॉरिटी अगर आप देखें, बेरोजगार है। यह है 18-19 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को विनम्रता से मुझ जैसे युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में आज कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि हमें रोजगार मिले, एक रोजगार का सृजन हो। क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इंडस्ट्रीज कब आती हैं एक प्रदेश में? जब कॉन्फिडेंस होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि बढ़ती है। पर मध्य प्रदेश में क्या है, हम जमीन, मध्य प्रदेश की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन तक देती है, पर वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे उद्योग नहीं लगाने। एग्जिट पॉलिसी ला दी जाती है कि ठीक है आप छोड़ जाएंगे। युवाओं के लिए कोई रोजगार का सृजन नहीं होता। बार बार परीक्षाएं होती हैं। क्या होता है, कुछ परीक्षाओं का रिजल्ट ही नहीं निकलता, 2-3 साल निकलते जाते हैं और युवा हताश बैठा रहता है। परीक्षा का परिणाम आता है तो परीक्षा ही निरस्त हो जाती है। अघोषित आज इस प्रकार से युवा का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया है। आज ये बात कर रहे थे कि हमने स्वर्णिम प्रदेश बनाया। मैं आपको बताती हूँ क्या स्वर्णिम है मध्य प्रदेश में। कुपोषण में हम नंबर 1 पे हैं। ये आपने भारतीय जनता पार्टी ने ये सौगात है मध्य प्रदेश की। आप GDP की बात कर रहे थे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, बताइए
पर कैपिटा कितना बढ़ा मध्य प्रदेश में 18-20 साल में? जवाब नहीं दे पाएंगे भारतीय जनता ठीक है, पार्टी के लोग। ठीक है, वक्त है, मैं पास आऊंगा अपराजिता जी, आऊंगा धवले साहब आपके पास भी आऊंगा। पहले हम तीसरी मेहमान को इन कर लेते हैं, आऊंगा अपराजिता जी। भारतीय जनता पार्टी ठीक इसके लिए है, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ लेके जाएंगे शर्बानी जी के जरिए। सबसे पहली बात तो ये दोनों पॉलिटिकल गेस्ट हैं, तो इनकी एक राजनीतिक मजबूरी है, आपकी कतई नहीं। आपको लगता है कि युवा कंसर्न है, खासतौर पर पॉलिटिक्स से, आम युवा की मैं बात कर रहा हूं, कंसर्न है शर्बानी जी? वोट डालने जाता भी होगा कि नहीं? अगर जाता होगा तो सोचता क्या है? आप भी युवा हैं, आप बताइए। प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बात कही वो बहुत सही है कि कंसर्न है या नहीं। आज की जो जनरेशन है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो लोग इतना खुद में मुझे लगता है कि इंगेज्ड हैं कि वो लोग सोशल कॉजेज़ को लेकर या पॉलिटिकल व्यूज अभी तक उनके इतने डेवलप नहीं हुए हैं। दे वुड रादर, वो मेरे ख्याल से वोट ना करना ज़्यादा पसंद करते होंगे, क्योंकि उसमें से काफ़ी मुझे लगता है जो हमारी, अगर हम स्टेट के युवाओं की बात करें तो ये वो एज है जिस वक्त हमारे स्टेट का युवा बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए, तो वो यहाँ रहता ही नहीं है और वो वोट डालने के लिए स्पेशली तो लौटता भी नहीं है। अच्छा, ये जब अगर मान लो, मैं कह रहा हूँ अगर लगाते हैं हम दोनों पार्टी क्लेम करती है युवा उनके साथ है, अगर मान लो किसी लीडर को पसंद भी करता होगा तो क्या क्वालिटी उसे, मतलब क्या अपील करता हो? जैसे अपराजिता जी का क्लेम है कि भाई रोजगार नहीं है तो नाराज होगा, ये कह रहे हैं बहुत सुविधाएं दे रहे हैं इसलिए हमारे साथ जा रहा होगा, आपकी टिप्पणी? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए फेसेस की ज़रूरत है युवाओं को लुभाने के लिए, क्योंकि जो अभी के लीडर्स हैं उनकी बातें भी युवा बचपन से मेरे ख्याल से सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि क्या रिजल्ट हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ फ्रेश फेसेस दोनों ही तरफ अगर होते, कुछ युवा लीडर्स होते तो शायद वोट देने के लिए युवा वोटर्स जो हैं वो थोड़े आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है, धवले जी को इन करते हैं। आपने अभी अपराजिता जी के पहले बहुत सारे आंकड़े गिनाए और उन्होंने बताया कि उपलब्धि, मैं भी कुछ एक आपको क्लेम कर देता हूँ भाई, युवा तो चाहे किसी भी धर्म जाति कौम का है, युवा तो युवा है। मुस्लिम समाज के युवाओं के लिए मैं देख रहा था अभी कुछ बहुत सारी चीजें कि जो भी अलॉटमेंट है वो इतना कम कर दिया। स्किल डेवलपमेंट में 10 लाख रुपए आवंटित किए देश भर के लिए, क्या उसकी वैल्यू होगी? कई स्कॉलरशिप कौशल विकास योजनाओं के फंड में कटौती हुई, तो वो भी तो युवा है। माने कुछ शाखाएं तय करते हैं क्या कि इस कौम को देना है, इसे नहीं देना? देखिए प्रवीण जी, आप वो जो डिस्कशन है वो आप अगर कहेंगे तो वो तुष्टिकरण वाला डिस्कशन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ना केंद्र की सरकार ना राज्य की सरकार करती है। अच्छा। हमारा तो ये नारा देते हैं और ये यात्रा निकालते हैं भारत जोड़ो की, और आज भारत तोड़ने की अगर बात कर रही है तो कांग्रेस कर रही है, इनके राहुल गांधी कर रहे हैं, देश में जातिगत जनगणना करा रहे हैं। देखिए मुस्लिम, इस देश में जिन मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेशन किया, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आप देखिए कि ये तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और आप अगर मुस्लिम्स को कितना कंट्रीब्यूशन मिला है अगर ये काउंट करने लग जाए तो हम देखें, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, वो हमारे देश की जीडीपी में योगदान करते हैं, वो देश का महत्वपूर्ण अंग है। अपराजिता जी, आपने बात की थी मध्य प्रदेश में उद्योगों की, आपके समय मैं आपको एक आंकड़ा गिना देना चाहता हूं, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन 4000 हुआ करते थे, अभी 3 लाख से ज्यादा एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन है। और दूसरी अपराजिता जी, आप बात कर रहे हैं कि मेरे जैसे युवा नेताओं के लिए, अपराजिता जी सुन लीजिए, कितने युवाओं को रोजगार, अपराजिता जी सुन लीजिए, बारी में वो बोलेंगे तो अपराजिता जी सुन लीजिए, अपराजिता जी आप एक बात पूरी करिए। हाँ, अपराजिता जी आप एक लॉयर है, मैं आई एम ऑल्सो लॉयर, हम एक दूसरे का आर्गुमेंट पूरा होने दे। मेरा जो कंसर्न है, मैं ये बोल रहा हूं कि आप कह रहे थे कि हम जैसे युवा नेताओं की, अपराजिता जी आपको दुख होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ 2 नेताओं के बेटे जो है वो युवा है, उन्हीं का पक्ष रखा जाएगा। एक है एक है आपके जयवर्धन जी और दूसरे आपके कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी। तीसरा कोई युवा कांग्रेस में नहीं पनपेगा। और आप जैसे लोगों का दुर्भाग्य है कि आप कांग्रेस जैसे पक्ष में, आप जैसे लोगों का दुर्भाग्य। अपराजिता जी, एक जो आप जो लाइन ले रही है, आपकी पार्टी जो लाइन ले रही है वो युवा बेरोजगार और युवा सब, बाकी का भी तो युवा है, मतलब जो पढ़ने वाला अर्बन जो युवा, अर्बन यूथ, वो भी तो वोटर होगा ना आपका। माने उससे अभी इतनी जल्दी ऐसे रोजगार की तलाश नहीं होगी, भाई 12th पास किया या फर्स्ट ईयर में गया। क्या आपके पास एक प्लान है जिसको आपको लगता है, जो शर्बानी की बात से मैं सहमत हूं कि कोई एक ऐसा चेहरा जिसे सामने करें तो जो यूथ है वो अट्रैक्ट हुआ आपकी तरफ?
प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, उसके लिए आपको धन्यवाद कि दर्शकों को भी ये पता रहे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति में इंडल्ज करती है। भारत जोड़ो की बात कर रहे थे यहाँ पर, हम तो निश्चित रूप से भारत जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का डीएनए है कि हम सबको साथ लेके चलते। भारतीय जनता पार्टी बात करती है विकास की, काम करती है ध्रुवीकरण का। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। मैं 3 चीजें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, लॉयर है, अच्छे से जवाब दे पाएंगे, आई होप सो। अभी 18-19 साल में कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने युवाओं को सरकारी नौकरी दी आपने, और ये बता दीजिए कितने उद्योग लगे? जवाब नहीं दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक चेहरे की बात है, मैं आपको बताती हूं, धरातल पे जाइए, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को इतनी उम्मीदें हैं कमलनाथ जी से, क्योंकि वो कम बात करते हैं पर सत्य बात करते हैं। वो प्रतिबद्ध हैं कि मध्य प्रदेश की उन्नति हो, युवा आगे आए, युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार का सृजन हो। वो बार बार कहते हैं कि एक प्रदेश में आर्थिक गतिविधि बहुत देर से बढ़नी शर्बानी चाहिए, के पास और गया, सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी शर्बानी शर्बानी, तो उनका विजन युवाओं के लिए बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट कि वो विजन है। ठीक है, युवाओं को आऊंगा, एक- वक्त है अभी हमारे पास, वक्त है, आता हूं एक बार शर्बानी जी करता हूं। शर्बानी जी, ये महत्वपूर्ण बात ये है, आपकी बात का एक सिरा में पकड़ती हूँ, पकड़ता हूँ, माफ कीजिए। आपने कहा था कि युवा जो है वो कहीं बाहर हायर एजुकेशन के लिए जा चुका होगा, जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा। तो ये भी तो एक चिंताजनक बात है कि हमारे यहाँ का युवा यदि बाहर जाके पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसके लिए इतनी सुविधाएं यहाँ पर एजुकेशन सेंटर नहीं है। ये बहुत बड़ा जॉब का भी एक बड़ा मसला है, जिसे कांग्रेस आप देख ही रही, लगातार उठा रही है। ये स्थिति, ये सब सोचता होगा या पापा लोग उसे जबरदस्ती बोलते होंगे कि सोचो, या वो सोच लेता है युवा? वो खुद ही सोच लेता है। आज का युवा, मतलब आज के जो टीनेजर्स से ही वो लोग इतने जागरूक होते हैं अपने करियर के प्रति, खासकर मैं अर्बन यूथ की बात कर रही हूँ, अपने करियर के प्रति कि कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, किस विषय को चुनना है, तो उन्हें ये पता है बहुत अच्छे से। ये बहुत ही दुखद बात है कि मध्य प्रदेश में अभी भी उस लेवल की एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है कि यहाँ रहकर युवा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या तो तैयारी करे या वो मतलब कि कोई बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, बेहतर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करे। आज भी साउथ या महाराष्ट्र ही उन लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है पढ़ाई के मामले में, और उसके बाद फिर डेफिनेटली वो लोग या तो विदेश जाना चाहते हैं या वहीं मेट्रो सिटीज़ में ही बस जाना चाहते हैं जॉब के लिए भी, क्योंकि वहाँ से पढ़ने के बाद वापस मध्य प्रदेश में उनके पास कोई भी उस तरह की जॉब फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो ये बहुत दुखद चीज़ है। इस वजह से युवा को अट्रैक्ट करना, यहाँ रोकना, उसके लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जवाब ले लेते हैं धवले साहब, जो शर्बानी जी ने बोला वो भी, और जो अपराजिता जी पूछ रही थी कि कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने उद्योग खोले, ये बता दीजिए। जी, अपराजिता जी, आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर युवाओं को रोजगार और उद्योग की बात आप कर रही हैं, तो अगर आपका विजन सही होता तो आपके कमलनाथ जी को, कांग्रेस और को आपको आपके जो 2018 का वचन पत्र उसको पढ़ लीजिए, ढोल चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने वाले थे, आप बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, आप युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने नहीं वाले थे, आप युवाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाने वाले थे। अब बात कर लेते आपकी इंडस्ट्रीज के विजन की। आपके कमलनाथ जी देश के बड़े उद्योगपतियों में आते हैं, आपके कमलनाथ जी देश के बड़े उद्योगपति में आते हैं। मध्य प्रदेश में उनकी एक भी इंडस्ट्री नहीं है, ना ही उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी उनकी इंडस्ट्री नहीं है, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। अगर इतने बड़े उद्योगपति थे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंडस्ट्री लगाते, वहां के लोगों को रोजगार देते। दूसरी बात एजुकेशन की कर लेते। दूसरी बात जी के नाम से अपराजिता जी, दूसरी बात एजुकेशन की कर लेते। शोर हो जाता है, फिर वो शोर की तरह लगता है। सुन लेते, दूसरी बात एजुकेशन की कर लेते। अरे महत्वपूर्ण मसले में चल रही बात, युवा भी भाई हमारे बहुत सारे दर्शक हैं। दूसरी बात एजुकेशन की कर लेते हैं अपराजिता जी। आपके कमलनाथ जी आईएमटी जैसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, लेकिन सुनिए, उन्होंने आईएमटी स्थापित किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगे हुए महाराष्ट्र में। क्यों नहीं मध्य प्रदेश में स्थापित किया? क्यों नहीं यहाँ के युवाओं को आप पढ़ा रहे हो? बात कर लेते हैं 2003 में मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 24 हुई है। 24 से अधिक मेडिकल कॉलेज है और कुछ पाइपलाइन में है, 30 बन जाएगी। मध्य प्रदेश में 7,500 डॉक्टर्स हुआ करते थे, आज 51,000 से ज्यादा डॉक्टर्स है। किसकी सरकार में है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में है।
आप बात कर रही हैं ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। अपराजिता जी का जवाब लेते हैं। अधिकतम वक्त मैंने कोशिश किया कि दें और उनको टोका भी बीच में। अपराजिता जी जवाब ये दे दीजिए कि यदि मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट आई तो ये जो चलन है युवाओं का बाहर जाने का, ये जो चलन है कि बेरोजगारी का, वो बहुत बड़ा मसला है। भाई लोग बाहर जाते क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है। ये सब फुलफिल कर देंगे क्या आप? निश्चित तौर पे प्रवीण जी, हमेशा से कमलनाथ जी एक विजनरी लीडर रहे हैं। उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किस प्रकार से उनका योगदान रहा है वो हमसे या आपसे छिपा नहीं है। तभी तो मैं कहती हूँ कमलनाथ जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी बड़ी भयभीत हो जाती, उत्तेजित हो जाती। मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, 18-20 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए तो वो आपके कमलनाथ जी पे आ रहे। हम सबके हैं, मध्य प्रदेश के हैं कमलनाथ जी। और नर्सिंग कॉलेजेस की बात हुई, मेडिकल कॉलेजेस की बात हुई, तो मैं कहना चाहती हूँ आप मेरे साथ जरा धरातल पे चलिए। एक ढांचे को बनाकर उसको मेडिकल कॉलेज नहीं कहा जा सकता। मेडिकल कॉलेज में टीचर्स नहीं है, वहां पे व्यवस्था नहीं है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। कितने फर्जी कॉलेजेस है इसका भी आंकड़ा पता करिए। 51,000 डॉक्टर बन गए मध्य प्रदेश में। के पास अच्छी पढ़ने की यूनिवर्सिटीज नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ना शिक्षा के लिए काम किया, ना स्वास्थ्य के लिए काम किया। आज मैंने आपको कहा कितने बच्चे मध्य प्रदेश में कुपोषित है। ये आज मध्य प्रदेश की आप डेटा ठीक कर लीजिए अपराजिता जी। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के शर्बानी जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को रोकूंगा मैं। शर्बानी जी को इन करते आता हूँ वक्त रहा तो आऊंगा। शर्बानी जी को इन करते हैं। शर्बानी जी आप आऊंगा। अपराजिता जी तीसरे मेहमान को जो गैर राजनीतिक है उन्हें इन कर लेते हैं। शर्बानी जी क्या क्यों पसंद नहीं करता युवा राजनीति को? आप देखिए कि जो जिस बार हमने एक हिस्सा उसका शुरू किए, अपनी शुरुआत में जोड़ा था कि जो गैर राजनीतिक परिवार का युवा है उसका कभी गोल नहीं होता कि मैं सियासत में जाऊंगा। क्या वजह है? मतलब क्या किस स्तर तक पहुंच गई राजनीति की युवा पसंद नहीं करता इसे? मुझसे है सवाल प्रवीण जी? नहीं, ये मैं शर्बानी जी से पूछ रहा हूँ। जी प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक तरह से इसी तरह हो चुका है कि जैसे कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो बॉलीवुड में यूजुअली जो बॉलीवुड के परिवारों से संबंधित नहीं है तो वो स्टार किड्स नहीं है तो वो जाने में घबराएगा क्योंकि उसे पता है कि किस लेवल का स्ट्रगल है। सेम इज विद पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर आप गैर राजनीतिक परिवार से हैं तो सबसे पहले तो राजनीतिक परिवारों के युवाओं को पहचान बनाने में भी समय लग जाता है, उनको उस लेवल तक पहुंचने में समय लग जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है हमारी राजनीति में युवा चेहरों को बहुत जल्दी मौका नहीं दिया जाता। लेकिन बॉलीवुड में कैरियर तो है, अगर कोई सक्सेसफुल है, पंकज त्रिपाठी जैसे और भी बहुत सारे नाम, लेकिन इसमें है क्या सियासत में? पॉलिटिक्स में भी करियर है, पॉलिटिक्स में है, लेकिन वही बात है कि इस लेवल का स्ट्रगल है कि उसको सब छोड़कर, और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिक्स में कब जाकर आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जहां यू कैन अर्न फॉर योर फैमिली, ये निश्चित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इस वजह से युवा उस तरफ तो नहीं, और बदलाव लाने के लिए एक बहुत बड़े समर्थन की ज़रूरत होती है। लेकिन फिलहाल जो मुझे ऐसा लगता है जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल फॉर्म में काम करती है, तो वो बदलाव की गुंजाइश उन्हें शायद उतनी ना दिखती हो, जिसकी वजह से वो समहाउ उतना आकर्षित नहीं हो पाते कि उसको एज ए करियर चुने। ठीक बात है। एक बार धवले जी को इन करते। धवले जी 2, 3, 4, 5 योजना गिनाऊंगा तो वक्त निकल जाएगा। आपने मेधावी छात्रों को, छात्राओं को लैपटॉप, स्कूटी, सीखो कमाओ योजना और ये सब ये शुरू कर दिया आपने। आपको लगता है कि इससे प्रभावित हो जाएगा वो कि साहब स्कूटी दे दी है मामा ने तो चलो वोट ही नहीं देना है, या फिर सीखो कमाओ में जो स्टाइपेंड मिल रहा है तो वोट इन्हीं को देना, इतना पर्याप्त हो जाएगा या और भी कुछ करने की? अब हालांकि गुंजाइश बची नहीं है ज्यादा कुछ करने की, लेकिन करने की जरूरत है क्या आपको लगता है? प्रवीण जी ये सब भी तब शुरू हुआ जब चुनावी साल आया। बिल्कुल आ ही रहा हूँ, बस इसके बाद आपके पास ही जी अपराजिता जी, इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ अपराजिता जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई थी, और हम लोगों के, जिसमें से सुनिए ना, सुनिए तो 80% फंड्स इश्तिहारों में, एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च कर दिए। सुनिए आप सुनिए ना थोड़ा सा, आप सुनिए। हम वो सरकार नहीं है जिस दिन हमें इस्तीफा देने जाना होता है हम आंगनवाड़ियों का 63 करोड़ रुपए टैबलेट का हम लोग डकार लेते हैं। हम वो सरकार नहीं है जो ट्रांसफर घोटाला और ट्रांसफर 18,000 ट्रांसफर कर दिए थे आपकी सरकार ने। 2018 में अभी बात युवाओं की हो रही है ना अपराजिता जी, बात युवाओं की हो रही है। गिराया आप तो वो है, युवाओं की बात युवाओं की हो रही है। इस देश का युवा, प्रदेश का युवा एक सशक्त सरकार देखता है। इस देश का युवा
ऐसा नेता देखता है जिसका भाषण कोई लिख के ना दे, जिसके भाषण में उसको खुद ही कंफ्यूजन ना हो। अगर पीसी लेने बैठे तो बोल दे कि हमारी राजस्थान की सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार जा रही है, तेलंगाना की सरकार जा रही है। देखिए युवा ये देखता है कि नेता कैसा है। और बात कर लेते हैं, हमारे जो नेता हैं वो किसी के बेटे नहीं हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लिख लीजिए, शर्बानी जी आपने बहुत अच्छा उदाहरण रखा कि राजनीति में नया युवा कहां तक के पहुंच पाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा जी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, किसान के बेटे हैं, आज एक मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं अपरिजता जी, आपके पार्टी में सिर्फ मैंने जो पहले भी मेरा वक्तव्य था, कमलनाथ जी के बेटे और दिग्विजय सिंह जी के बेटे, इनको छोड़ के किसी के बेटे का भविष्य सुरक्षित नहीं है। बात कर लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अपराजिता जी, जवाब आपके यहाँ क्या गुंजाइश है युवाओं के लिए आपकी पार्टी में, आपका अगर वो खुद की आना भी गुंजाइश चाहे? नहीं है, अपराजिता जी। अपराजिता जी, अगर आना भी चाहे कोई युवा तो क्या गुंजाइश है उसके लिए? नेताओं के बेटे आने नहीं देंगे मैं आपको। आपको प्रवीण जी इसका बहुत अच्छा उत्तर देती हूँ। दीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। सत्य प्रताड़ित हो सकता है पर कभी भी पराजित नहीं हो सकता। कितने साल प्रताड़ित होना निश्चित पड़ेगा तौर सत्य पर जो व्यक्ति अच्छे इंटेंशन के साथ निरंतर काम करता है, वो राजनीति हो या फिर जीवन हो, अवश्य आगे बढ़ता है। आज का युवा बहुत समझदार है, बहुत इसीलिए विगत 10 वर्षों से एक मोदी जी को चुन के दे रहे हैं। आध्यात्मिक बात के अलावा एक तथ्यात्मक बात कर लेते हैं। मोदी जी को अपराजिता जी, चुन के क्या दे रहे क्या हैं। अवसर है आपके यहाँ? बहुत उदाहरण है जो राजनीतिक फैमिली से नहीं आते और उन्होंने अच्छी खासी अपनी आज राजनीतिक करियर को स्थापित की है। और राजनीति कोई इंडस्ट्री नहीं है, राजनीति कोई बिजनेस नहीं है, राजनीति जन सेवा का पर्याय है। तो वो व्यक्ति यही कांग्रेस को समझना है। अपरिजता जी, यही कांग्रेस को समझना है। ठीक है, बिल्कुल वक्त चल रहा है हाथ से। तीसरे मेहमान को रुक कर लेता हूं मैं, शर्बानी जी। शर्बानी जी, बहुत सारे जो आइकॉन जिसे हम कह सकते हैं, जो आइडियल टाइप के लोग भी, चाहे बॉलीवुड के हों चाहे खिलाड़ी हों, गौतम गंभीर भी एक उदाहरण है, ये जैसी राजनीति में आते हैं तो ये भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते युवा को कि भाई इनके नाम पे ही जुड़ जाए युवा। तो क्या वजह है जो हीरो कहीं और फील्ड में होते हैं, हीरो या हीरोइन जो भी हम कहते हैं आइडियल, वो यहाँ आ जाते हैं तो युवा उनको उतना ज़्यादा फिर उनके साथ वैसा नहीं जुड़ता, हर वर्ग का युवा, हर पार्टी का युवा? क्योंकि प्रवीण जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो प्लेटफॉर्म चेंज होता है उनकी एक्सपेक्टेशन भी बदल जाती है। एक चेहरा पॉपुलर है इसका मतलब कतई ये नहीं है कि युवाओं की जो अपेक्षा है उनकी सरकार से, जैसे कि मैंने, अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ से लेकर उस तरह की प्राइवेट जॉब्स नहीं है जिस तरह की एक्सपेक्ट करते हैं युवा MNCs वगैरह में। तो अगर इस तरह की उनकी मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर वो लीडर कोई भी हो उनको कोई मतलब नहीं। लीडर कोई भी हो कोई मतलब नहीं, माफ कीजिए। बाकी इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन मैं युवाओं से अपील जरूर करूंगा कि यदि आप वोट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप तय करिएगा वोट देते वक्त कि कौन सा नेता आपके लिए बेहतर होगा, चाहे आप MLA को देख के करें या चाहे तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को देख के करें, लेकिन वोट जरूर करिएगा। जो चिंता शर्बानी जी की है वो चिंता मेरी भी है कि कई बार ये ऐसे लगता है कि युवा जो है वो वोट डालने भी नहीं जाता। वोट जब तक नहीं देंगे आप एक बेहतर समाज और बेहतर प्रदेश या बेहतर देश नहीं बना सकते। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।